की एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड सम करेंगे। क्या कहता है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हमें क्या है, ट्रू एंड फॉल्स बतानी है। फर्स्ट पार्ट को देखिए, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ये कहता है कि अगर हम क्यूब करते हैं किसी ओड नंबर का तो वो इवन नंबर आएगा। ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कैसे आएगा मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे 3 का क्यूब अगर हम करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 and 9 3 ज़ा 27 and 27 is also a odd number। तो ये क्या आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि odd नंबर का क्यूब जो होगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सम चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे हम सबसे छोटा 0 डिजिट क्या होता है, 10। 10 का क्यूब करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 and 100 इंटू 10 1000। तो इट एंड्स विद 3 zeros। लेकिन ये क्या कहता है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक परफेक्ट क्यूब 2 zeros के साथ एंड हो। तो ये क्या है, ट्रू है। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। ये क्या कहता है, अगर एक नंबर का स्क्वायर जो है, अगर उसका एंड जो है 5 से हो तो उसका क्यूब जो होगा 25 पे एंड होगा। ये क्या है हमारा, फॉल्स है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेंगे 15 का क्यूब करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 क्या होता है 225 एंड 225 इंटू 15 क्या होता है 3375। देखो फर्स्ट कंडीशन को ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है कि जब 5 हो किसी नंबर के एंड पे उसका स्क्वायर करे तो 25 से एंड करता। लेकिन सेकंड कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि उसका क्यूब जो है वो भी 25 से एंड होगा, क्योंकि यहाँ तो 75 से एंड हो रहा है। तो इट्स फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ये तो नहीं है, परफेक्ट क्यूब तो है हमारे पास, क्योंकि 2 का क्यूब ही हमारा क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये तो हमारे पास है। तो ये अभी हमारा क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यूब है जो एंड होता है 8 से। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। ये कहता है कोई भी 2 डिजिट नंबर लें तो उसका जो क्यूब होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। कैसे आएगा, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा 10। 10 का क्यूब करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। 1000 में क्या है 4 डिजिट्स। ठीक है, तो सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर का ही जब हमारा क्यूब क्या आ रहा है 4 डिजिट नंबर आ रहा है, तो 3 डिजिट का तो बात ही नहीं है कहीं पे। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्या कहता है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी सिंगल डिजिट और 7 डिजिट। इट्स 7 डिजिट ट्रू। ये क्या कहता है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। सिंगल नहीं है, सॉरी, ये 7 में बी 7 डिजिट्स और मोर। ठीक है, तो ये क्या है, नहीं। जैसे हमने यहाँ चेक किया था, सबसे छोटा लिया था, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर अब हम अगर चेक करते हैं 99 का क्यूब करते हैं तो ये हमारा क्या आता है 970299। ठीक है, जब आप क्यूब करेंगे तो ये देखेंगे। अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो 7 का तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि सबसे बड़े में ही जब 6 डिजिट आ रहे हैं तो 7 किसके आएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा क्या है अब 8th पार्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। यस ट्रू, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1 एंड 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या बताया गया आपको कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है। फिर ये क्या कहता है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन। अब तक हम क्या कर रहे थे, फैक्टराइजेशन कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन या एनी काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब क्या कहता है कि विदाउट फैक्टराइजेशन आपको ये बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमारा ये प्राइम टेबल लिख लिया है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। ये किस लिए लिखा, इसी का हमने क्या करना है, यूज करना है। देखिए पहले हम इसका क्या देखेंगे, वंस डिजिट देखेंगे। वंस डिजिट देखेंगे तो कहाँ, किसके क्यूब में 1 आ रहा है, 1 के क्यूब में। मतलब जब हम इसका क्यूब रूट लिखेंगे तो लास्ट डिजिट तो इसका नेचुरल सी बात है कि 1 आने वाला है, ठीक है। फिर इसका एक लॉजिक है, उस लॉजिक को अब आपने इन 2-3 सम्स में ध्यान से समझ लेना है। इसी लॉजिक के बेस पे ये सारे सम्स होते हैं, आपको कोई भी चीज़ दी जा सकती है। फिर ये क्या होता है, इसका एक लॉजिक कि इसके लास्ट के 3 डिजिट्स को ढक लीजिए, ठीक है। ये एक डिजिट, इसको जब आप ढक लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 1 का क्यूब देखिए 1, 2 का क्यूब 8, 8 तो बहुत बड़ा हो गया, तो 1 किसके अरोस क्रॉस है 1 की, तो ये किसका क्यूब आ जाएगा 11 का क्यूब। अगर समझ नहीं आया तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखिए, जिससे क्या है 4913। तो वंस डिजिट क्या है इसकी 3 देखिए किसके टेबल में है 7 के, तो वंस डिजिट तो इसकी क्या आएगी 7 आएगी। फिर पहले 3 को ढकने का मतलब है आप एक किस्म से इसको इरेज कर दीजिए, बचा 4। तो 4 को अब देखिए 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 अगेन 4 से बड़ा है, तो हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। ये किसका क्यूब आ जाएगा 17 का। नेक्स्ट 12, 1, 6, 7, इसका वंस प्लेस देखिए 7 कहाँ आता है 3 में, वंस प्लेस पे 3, लास्ट डिजिट्स को ढक दीजिए, क्या बचा हमारे पास 12। क्या करेंगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके अरोस क्रॉस है 8 के, मतलब 2 का, क्या आ गया 23 का क्यूब। इसी तरह से लास्ट आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू।